क्या कि हमने खरीदा या बेचा। तो मान लीजिए कोई भी एसेट है, कोई भी फिक्स एसेट को ले लेते हैं, एक फॉर्मेट खींच लेते हैं, ठीक है, डेट वेट हम नहीं खींचने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई फिक्स एसेट है, खरीदे हुए हैं, तो टू बैंक, ठीक है। उसके बाद अगर उसको हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा बाय डिप्रिसिएशन। उसके बाद मान लीजिए हम एसेट को बेचते हैं, तो बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक। अगर हम बेचते हैं तो बाय बैंक, खरीदते हैं तो टू बैंक। अगर एसेट का वैल्यू दिया हुआ है तो टू बैलेंस बीडी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है एसेट इसी साल खरीदाया है तो टू बैंक, जब जब खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक या बाय कैश। बैलेंस की बात करें तो अगर बैलेंस पहले से है तो उसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो ऐसा कचरा हो रहा है इसलिए मैं साफ कर दूं इसको, टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे पास में शुरू में बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है, टू बैलेंस बीडी, मान लीजिए 1,00,000 रुपया, एक एसेट का बैलेंस है 1,00,000 रुपया आज के डेट में, ठीक है। और हम उसको बेच रहे हैं, इसी साल बेच रहे हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन उस पर जो भी है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ये नहीं बोला कि डिप्रिसिएशन कटा है या कुछ भी, ठीक है। तो हमारा एसेट का वैल्यू